हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के करंट अफेयर देखेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो पहला क्वेश्चन है, केवीआईसी ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? तो अरुणाचल प्रदेश ने खोला है। केवीआईसी का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। स्थापना 1956, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखें तो इसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर बीडी मिश्रा। 3 पड़ोसी देश हैं भूटान, चीन, म्यांमार। 2 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा के 1, विधानसभा के 60। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना के साथ साझेदारी की है? तो उत्तर प्रदेश के साथ की है। ओडीओपी योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने का मदद मिलेगी। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में देखें तो इसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा में 80 सीट है, राज्यसभा में 31 सीट है, विधानसभा 404। नेक्स्ट है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या है, विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी लोगों की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व भर में स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का थीम है कोविड-19 और इंटीग्रेस पीपुल रेसिडेंस। नेक्स्ट है, किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया है? तो नई दिल्ली। इसकी व्याख्या है, इस पोर्टल की मदद से भारत आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट मिलेगी और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस सुविधा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो मालदीव। इसकी व्याख्या है, मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरिंग कंपनी ने मछली पकड़ने की सुविधाओं के उद्देश्य के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। मालदीव के बारे में देखें, मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी माले, करेंसी मालदीव रुपया, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है। नेक्स्ट है, एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सिडबी ने किया है। इसकी व्याख्या है, एमएसएमई सक्षम पोर्टल के जरिए छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। स्थापना 2007, मुख्यालय नई दिल्ली। सिडबी के बारे में देखें तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सीईओ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट है, किस देश में जापानी जहाज से तेल रिसाव होने के कारण पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है? तो मॉरिशस। इसकी व्याख्या है, मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, करेंसी रुपया, राष्ट्रपति पृथ्वीराज रूपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो योगेंद्र यादव ने लिखी है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने आईपीएल 13 के लिए किस कंपनी के साथ टाइल्स सेंसरशिप समझौता रद्द किया है? तो वीवो। इसकी व्याख्या देखिए, बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सीईओ राहुल जौहरी, उपाध्यक्ष महिम वर्मा, सचिव जय शाह है। पुरुष क्रिकेट टीम कोच रवि शास्त्री है, महिला क्रिकेट टीम कोच डब्ल्यू.वी. रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो राजस्थान। नेक्स्ट है, एनएचएआई ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली।
NHI का फुल फॉर्म होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। स्थापना 1995, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू है। अब हम लोग देखते हैं 12 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, महिंद्रा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में देखें तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी कोलंबस, श्री जयवर्धने पूरे कोटे है, करेंसी रुपया है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो बेलारूस। बेलारूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी मिन्स्क है, करेंसी बेलारूसी रूबल है। नेक्स्ट है, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को मनाया गया। इसका उद्देश्य है शेरों की लुप्त हो रही प्रजाति के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट है, किसने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो मैक्स वर्स्टेपेन जीती है। पहले स्थान पर मैक्स वर्स्टेपेन और दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन, तीसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो KN आनंदिया पद्माभन। इसकी व्याख्या है, आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। CEO मनु साहनी है। नेक्स्ट है, किसने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर। इसकी व्याख्या है, मानव और पशुओं के बीच टकराव की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए जंगलों में ही जानवरों की भोजन और पानी की उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया गया है। इसकी व्याख्या है, वन्य जीव प्रबंधन को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 101। इसकी व्याख्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश में रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाई है। नेक्स्ट है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को। इसकी व्याख्या है, विश्व जैव ईंधन दिवस का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थीम है 2020 का जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या है, इंदिरा वन मितान योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँव में युवाओं के समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है? तो IIT कानपुर। इसकी व्याख्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खेती किसानी को आसान बनाने के लिए बीज गेंद को विकसित किया है और इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, आयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने हिंदी में एक आधिकारिक ट्वीट अकाउंट खोला है। यह किस देश के सर्वोच्च नेता है? तो यह ईरान के। इसकी व्याख्या है, इस अकाउंट से हिंदी भाषा में ही ट्वीट किया जाएगा और आयतुल्ला खामेनेई ने फारसी, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी और अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं से भी ट्वीट अकाउंट बनाए हैं। ईरान के बारे में देखें तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी तेहरान, करेंसी तोमान, राष्ट्रपति हसन रूहानी है। नेक्स्ट है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो मुंबई। इसकी व्याख्या है, मुंबई महानगर पालिका ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के दादर इलाके में एक ट्रैफिक सिग्नल पर पुरुष की जगह महिला की आकृति लगाई है और इसी के साथ मुंबई अब अपनी ट्रैफिक लाइट पर महिला आकृति पेश करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु। इसकी व्याख्या है, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कळगम पार्टी से गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेंद्र प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234।
नेक्स्ट है, किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है? तो नंदी फाउंडेशन हैदराबाद में स्थित। नेक्स्ट है, किस राज्य में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक। इसकी व्याख्या है, भारत रेलवे ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले में अरसालूज रेलवे स्टेशन पर मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब हम लोग देखते हैं 13 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद ओल्ड विशाल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मारिटानिया। इसकी व्याख्या है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी नोआशॉट है, करेंसी मॉरिटियन ओनोगुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है? तो गुजरात ने। इसकी व्याख्या है, मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक रूप से किसानों की फसलों को होने वाली नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान करना है और इस योजना से किसानों को आर्थिक रूप में बहुत मदद मिलेगी। गुजरात राज्य के बारे में देखें तो राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों की मान्यता देने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है 2020 का वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल में रिलायंस की रैंक क्या है? तो 96। पहला नंबर वॉलमार्ट, दूसरा सेनफैक ग्रुप, तीसरा स्टेट ग्रिड है। नेक्स्ट है, इस सूची में टॉप 100 में शामिल होने वाली रिलायंस इकलौती भारतीय कंपनी है। जारीकर्ता फॉर्च्यून मैगजीन में 2020 के लिए टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची जारी की है। रिलायंस के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी स्थापना 8 मई 1973, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, संस्थापक धीरूभाई अंबानी, चेयरमैन मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है, किसने कृषि मेघ का शुभारंभ किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। इस डेटा केंद्र को भारत में कृषि के क्षेत्र में ई गवर्नेंस, अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता उपलब्धता में पहुंच और बढ़ाने के जोखिम को कम काटने के लिए बनाया गया है, कम करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, वाल्टर रोजर मोस्टोज रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पेरू। पेरू के बारे में देखें तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी लीमा है, करेंसी है पेरू सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म किसने जीता है? तो नितिन सेठ ने। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? तो लेबनान। एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बेरूत, करेंसी लेबनानी पाउंड, राष्ट्रपति मिचेल आउन है। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसने नियुक्त किया? तो सोमा मंडल ने। सेल की व्याख्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना है 19 जनवरी 1954, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किस देश की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? तो लेबनान ने दिया है। इसकी व्याख्या है, लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण धमाके के बाद जनता के आक्रोश का सामना कर रही सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, सअद इंदौरी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो उर्दू शायर थे। नेक्स्ट है, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो रूस। इसकी व्याख्या है, यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिसाइल मुस्तफीन, यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़। इसकी व्याख्या है, शहरी लोगों की वन भूमि अधिकार प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। इसकी व्याख्या है, इस सर्विस की मदद से यूजर गूगल सर्च के लिए अपना वर्चुअल विजिटिंग कार्ड को पीपल कार्ड्स के नाम से दिया गया है। गूगल के बारे में देखें
तो गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। स्थापना सितंबर 1998। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए है। संस्थापक सेंगेई बिन लेरी पेज है। सीईओ सुंदर पिचई है। अब हम लोग देखते हैं 14 अगस्त के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो बीरेंद्र पॉल। इसकी व्याख्या है, केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी नैरोबी। करेंसी किनियन शिलिंग। राष्ट्रपति उरुंग केन्याता। नेक्स्ट है, कौन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता सप्ताह अभियान चला रहा है? तो भारतीय रेलवे। इसकी व्याख्या है, स्वच्छता सप्ताह अभियान का उद्देश्य रेलवे ट्रैक, रेलवे कॉलोनी, कार्यालय, प्लेटफॉर्म, शौचालय, नलियों का सफाई करना है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली। इसकी व्याख्या है, आईआईटी दिल्ली के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ शहर के विभिन्न स्थानों से सैंपल एकत्रित कर प्रदूषण तत्वों का पता लगाएंगे। बिहार राज्य में देखें तो इसकी स्थापना 22 मार्च 1912। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जनता दल पार्टी से। गवर्नर फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। लोकसभा 40, राज्यसभा 16 सीट, विधानसभा से 24 सीट। नेक्स्ट है, कौन पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे? तो नरेंद्र मोदी। इसकी व्याख्या है, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान का उद्देश्य करदाताओं की सहूलियत देना है और इसके जरिए टैक्स अनुपालन को आसान बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी से टैक्स चुकाने वाले के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने ऊपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? तो रमन। इसकी व्याख्या है, स्काई रूट एरोस्पेस का होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है और रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स मैगजीन ने 2020 में सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है। इस सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इवेन जॉनसन है। इसकी व्याख्या है, पहले स्थान पर इवेन जॉनसन अमेरिका के, दूसरे रयान रेनॉल्ड्स कनाडा, तीसरे स्थान पर मार्क्स वालबर्ग अमेरिका। फोर्ब्स मैगजीन की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेता अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं जो छठे स्थान पर रहे हैं। फोर्ब्स आईएनसी फोर्ब्स इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। स्थापना 15 सितंबर 1917। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद भसीन को किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए, प्रमोद भसीन ईश्वर जज अहलुवालिया का स्थान लेंगे। ICRIER का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद। निदेशक और मुख्य कार्यकारी डॉक्टर रजत क्यूरिया है। मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 121। आपराधिक मामले जांच में बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह पदक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। इसकी व्याख्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे देश के केंद्रीय जल मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किसने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? तो आरबीआई। इसकी व्याख्या है, यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगी। नेक्स्ट है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च की है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दलाई लामा। इसकी व्याख्या है, दलाई लामा तिब्बत के 14वें राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। नेक्स्ट है, किसने कंटिन्यूइंग कम्युनिटी चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो राजनाथ सिंह प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। इसकी व्याख्या है, इस पुस्तक को भारत में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 3 साल के कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे किए हैं। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री और प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुदर्शन साहू। इसकी व्याख्या है, सुदर्शन साहू को उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सुदर्शन साहू का एक मूर्तिकार है। धर्मपद पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया जाता है।
नेक्स्ट है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। पुर्तगाल देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो R.K. माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने किया है। अब हम लोग देखते हैं 15 अगस्त के क्वेश्चन। पहला है किस राज्य सरकार ने YSR चेतुआ योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है उद्देश्य है उन महिलाओं को 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो 45 से 60 वर्ष की आयु के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मधुनी केले के GI टैग मिला है? तो गोवा। नेक्स्ट है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त। मुख्य उद्देश्य हाथियों की रक्षा, सम्मान और उनके सामने आने वाले खतरों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस IBH के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सुभाष सरकार मुद्रा RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट है किस इंश्योरेंस कंपनी ने लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन एक विशेष योजना शुरू की है? तो LIC ने की है। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो असम। इसकी व्याख्या अरुणोदय योजना का उद्देश्य लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर माह 830 रुपये दिए जाएंगे और यह उनकी पोषण, चिकित्सा और शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? तो चौथे। पहले स्थान पर जेफ बेजोस, दूसरे पर बिल गेट्स, तीसरे मार्क जुकरबर्ग। भारत के मुकेश अंबानी चौथे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है किस देश ने एरो टू बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल नवाचार मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 को लॉन्च किया है? तो डेल टेक्नोलॉजी को किया है। इसकी व्याख्या है सितंबर 2.0 से विद्यार्थी अन्वेषकों को डेल के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है CCI ने किस कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के लिए निर्माण की मंजूरी दी है? तो होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड, हिताची लिमिटेड। CCI का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्थापना 14 अक्टूबर 2003। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन अशोक गुप्ता। सेक्रेटरी PK सिंह। नेक्स्ट है रिलायंस फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर WGDP वोमेंस कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है? तो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल। इसका उद्देश्य है 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान करना। नेक्स्ट है किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर लॉन्च किया है? तो गूगल। इसकी व्याख्या है फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर के जरिए एक एंड्रॉयड डिवाइस के पास दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस को तेज़ी से फाइल शेयर की जा सकेगी और यह किसी एक ब्रांड के स्मार्टफोन पर नहीं बल्कि सभी एंड्रॉयड डिवाइस पर काम करेगा। नेक्स्ट है किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? तो ये अमेजन। इसकी व्याख्या यह अभियान उन विक्रेताओं के साथ चर्चा करना चाहता है जो अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने वाले के बारे में लाखों MSME तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है किस राज्य ने 13 अगस्त को देशभगत सिंह दिवस मनाया गया? तो मणिपुर। इसकी व्याख्या है मणिपुर राज्य के लोगों ने 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया था और इसके उद्देश्य उपलक्ष्य में पेट्रियट्स डे मनाया जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।